स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है टेंजेंटियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आज हम लोग टेंजेंटियल एक्सेलरेशन के अलग अलग एस्पेक्ट को देखेंगे। पार्ट 27 वीडियो 27 है यूनिफॉर्म मोशन इन प्लेन सीरीज़ का। तो टेंजेंटियल एक्सेलरेशन AT शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि टेंजेंटियल एक्सेलरेशन का आखिर डेफिनेशन क्या है। तो यह वर्ड एक्सेलरेशन है जो एक्ट करता है अलोंग टेंजेंटियल लाइन, है ना, या टेंजेंट के अलोंग जो एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा हो, जो टेंजेंट की सर्कुलर पाथ पे बनाया जा रहा है किसी भी पॉइंट पर। तो ये जो टेंजेंट के अलोंग जो भी एक्सेलरेशन लगता है सर्कुलर मोशन जब हो रहा हो, और ये सर्कुलर पाथ के किसी भी पॉइंट पे हम निकाल सकते हैं, तो ये एक्सेलरेशन कहलाएगा टेंजेंटियल एक्सेलरेशन। इसी को टेंजेंटियल एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी द एक्सेलरेशन विच एक्ट्स अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ इज नोन एज टेंजेंटियल एक्सेलरेशन। ठीक है, जैसे यहाँ है, ये घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो मान लिए कोई पॉइंट B ले लिए, तो यहाँ पर टेंजेंटियल एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, AT लग रहा है। अब मान लीजिए कि ये पार्टिकल घूमते घूमते यहाँ आ गया, तो यहाँ पर किधर लगेगा टेंजेंटियल एक्सेलरेशन, तो इस तरफ लगेगा, क्योंकि इसका मोशन किधर हो रहा है, ऐसे हो रहा है, क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है ये, है ना। तो इसमें टेंजेंट इधर लगेगा यहाँ पर टेंजेंटियल एक्सेलरेशन। मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पर आया, इस जगह आया, तो टेंजेंटियल एक्सेलरेशन ऊपर लगेगा, ऐसे लगेगा। पार्टिकल यहाँ पर आया, टेंजेंटियल एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में लग जाएगा, है ना। तो यही चीज़ है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो रहा है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंटियल एक्सेलरेशन। तो अब कह रहा है, सपोज मान लीजिए कि पॉइंट B है, सपोज थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि एक पॉइंट B है, और उस पॉइंट B पर टेंजेंटियल एक्सेलरेशन जो है पार्टिकल का वह क्या है, AT है ना। ये रहा, ये हमारा पाथ है, सर्कुलर पाथ जिस पर पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है। इस पॉइंट B पर क्या लग रहा है, इस पार्टिकल पे मान लीजिए ये पार्टिकल जब पॉइंट B पे पहुंचेगा, तो यहाँ पर जो है पार्टिकल पर क्या लगेगा, AT टेंजेंटियल एक्सेलरेशन मान लीजिए लग रहा है ना, टेंजेंट के अलोंग। तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा, ये जो टेंजेंट है AT टेंजेंटियल एक्सेलरेशन जो है, ये टेंजेंटियल एक्सेलरेशन ये AT, इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो इसका डायरेक्शन इस टेंजेंट के अलोंग होगा। समझ में आ गई बात। इसीलिए इसका नाम पड़ा टेंजेंटियल एक्सेलरेशन, इसीलिए इसको टेंजेंटियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बात जान लीजिए कि जब तक टेंजेंटियल एक्सेलरेशन लगेगा, वह पार्टिकल जो है, मतलब जो पार्टिकल की सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर उसके ऊपर टेंजेंटियल एक्सेलरेशन लग रहा है, ध्यान दीजिएगा, जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, जैसे ये पार्टिकल यहाँ कर रहा है सर्कुलर मोशन, तो अगर इस पर टेंजेंटियल एक्सेलरेशन भी लग रहा है, तो इसका मोशन जो होगा ना, सर्कुलर मोशन कैसा होगा, वह होगा नॉन यूनिफॉर्म। इसको याद रखना है हमेशा। सॉरी, तो थोड़ी खांसी हो गई, सर्दी है। तो ये जो टेंजेंटियल एक्सेलरेशन है ना, इसको ये अगर लग रहा है किसी भी पार्टिकल पर, जो पार्टिकल की सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो पक्का जान लो कि वो मोशन कैसा मोशन है, वो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। सर्कुलर है लेकिन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि टेंजेंटियल एक्सेलरेशन लग रहा है। इसके कारण क्या होगा, इस जो सर्कुलर मोशन का जो स्पीड होगा ना, वो लगातार चेंज करता चला जाएगा। जो टेंजेंटियल स्पीड है, या टेंजेंटियल वेलोसिटी जो है, उसका मैग्नीट्यूड जो है, या टेंजेंटियल स्पीड कह सकते हैं। तो इससे यह कहिए कि सर्कुलर मोशन का जो स्पीड है, वह लगातार बदलता चला जाएगा, क्योंकि टेंजेंटियल एक्सेलरेशन का प्रभाव पड़ रहा है। क्लियर हो गई बात। तो ये समझ में आया। हाँ, तो यहाँ कहा जा रहा है कि जब तक किसी भी पार्टिकल पर टेंजेंटियल एक्सेलरेशन लगता है, तो अगर वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, उस पर टेंजेंटियल एक्सेलरेशन लग रहा है, यानी वो सर्कुलर मोशन कैसा होगा, वह नॉन यूनिफॉर्म होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हमेशा याद रखना, ठीक है। और टेंजेंटियल स्पीड का क्या हाल होगा, वह जो है टेंजेंटियल स्पीड जो है ना, वो लगातार बदलता रहेगा। इसीलिए आप देख लो, शुरू में पार्टिकल स्लो था, ये स्लो है शुरू में, और टेंजेंटियल एक्सेलरेशन लगने के कारण क्या हो रहा है, धीरे 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 इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। तो यही वह नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्यों हुआ ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म इसलिए हुआ क्योंकि इस पार्टिकल पर टेंजेंटियल एक्सेलरेशन लग रहा है। ठीक है, चलो
अब मान लीजिए सपोज कीजिए कि पॉइंट बी है, कोई ये पॉइंट बी है, तो टेंजेंटियल एक्सेलरेशन जो होता है पार्टिकल का वह क्या होगा, वह AT होगा। यानी ये जो इस पर जो लगेगा अभी पार्टिकल पर टेंजेंटियल एक्सेलरेशन वह क्या कहलाएगा, उसको डिनोट कर रहे हैं, उस टेंजेंटियल एक्सेलरेशन को हम किससे, AT से डिनोट करें। देखिए यहाँ AT ब्लिंक करने लगा है ना। तो इसका जो डायरेक्शन होगा, ये जो टेंजेंटियल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वह किधर होगा, वह इस टेंजेंट लाइन के अलोंग होगा। ये एरो जो बता रहा है ये टेंजेंटियल लाइन को बता रहा है, इसी के अलोंग लगेगा टेंजेंटियल एक्सेलरेशन, यानी AT इसी डायरेक्शन में लगेगा, है ना। चलिए, तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो टेंजेंटियल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है वो यूनिफॉर्म है, ध्यान दीजिए, अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म है तो टेंजेंटियल एक्सेलरेशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है और वो यूनिफॉर्म है तो टेंजेंटियल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। टेंजेंटियल एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, या गायब हो जाएगा, है ना। और अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, कैसा सर्कुलर मोशन है, ऐसा सर्कुलर मोशन है जो नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि उसकी स्पीड लगातार चेंज हो रही है, तो समझ जाइए वहाँ टेंजेंटियल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है, यानी वहाँ लग रहा है। और यूनिफॉर्म मोशन में क्या समझ लेना है कि कोई भी टेंजेंटियल एक्सेलरेशन जो होता है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो दोनों तरह का जो मोशन है ना, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दोनों में एक चीज़ कॉमन होता है। वो क्या कॉमन है कि दोनों में ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ना वह जरूर एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो या यूनिफॉर्म हो, है तो सर्कुलर, और जब मोशन होता है सर्कुलर तो लगता है उस पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये जरूर लगेगा, है ना। हाँ, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं लगेगा, लेकिन अगर वह से गोल गोल घूम रहा है, अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो वह चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, एक बात तो तय है कि उस पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जरूर लगेगा। क्लियर हो गई बात, इसको एकदम दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं आगे, तो अब निकालेंगे हम लोग रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में रिजल्टेंट एक्सेलरेशन तब क्या होगा, ये निकालने जा रहे हैं। तो जब पार्टिकल जो है वह एग्जीक्यूट करेगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जैसे यहाँ हम लोग देख रहे हैं एक पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, पहले स्पीड धीमे था फिर धीरे 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 बढ़ता चला गया, यानी इसके ऊपर टेंजेंटियल एक्सेलरेशन लग रहा है जो इसकी स्पीड को बढ़ा रहा है ना, समय बीतने के साथ साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक बात तो है कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इस पर लगेगा जरूर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये एग्जीक्यूट कर रहा है सर्कुलर मोशन। तो जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है ना, अगर हमको इसमें पूछ दे कि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ए वह क्या होगा, अगर ये निकालने कह दे, है ना, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन देखिए कैसे निकालेंगे। जैसे सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि बी पॉइंट पर कोई पॉइंट है सर्कुलर पाथ पर, किसी क्षण पर जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया बी पॉइंट पर, इस समय जो है इस पर जो इस पार्टिकल पर जो है टेंजेंटियल एक्सेलरेशन इधर लग रहा है ना, वो क्या है, वो AT से डिनोट हो रहा है। और इस पार्टिकल पर जो है सेंटर के तरफ एक एक्सेलरेशन लग रहा है, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है, जिसकी वैल्यू क्या है, AC है ना। एक टेंजेंटियल एक्सेलरेशन है, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और दोनों लग रहा है किसके ऊपर, इस पार्टिकल के ऊपर, जब यह पार्टिकल पॉइंट बी पर आता है। सपोज कीजिए, मान लीजिए ऐसा है, ठीक। तो ये है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि AT लग रहा है, टेंजेंटियल एक्सेलरेशन लग रहा है ना। तो मान लीजिए कि नेट एक्सेलरेशन A है, इस दोनों का जो रिजल्टेंट है वह मान लीजिए A है, तो A जो है वो ये A हो गया रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। ये जो तीर आएगा ना ये रिजल्टेंट निकालेंगे, ये भी एक वेक्टर है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंटियल एक्सेलरेशन दोनों वेक्टर है, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से निकल जाएगा, है ना। तो इसका जो ये रिजल्टेंट होगा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वाला वीडियो जाके देखिए, है ना। अगर पिछले चैप्टर का वीडियो में जाइए, इसी चैप्टर के वीडियो में जाइए, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम देखिए कैसे वेक्टर का एडिशन करते हैं, है ना। लिंक दे देंगे इसका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का। तो ये देखिए, तो यहाँ A क्या हो जाएगा, ये जो A हो जाएगा, ये A क्या हो गया, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वह हो जाएगी AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन स्क्वायर प्लस टेंजेंटियल एक्सेलरेशन स्क्वायर।
क्लियर हुआ? ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और ये क्या हो गया, ये हो गया टेंजेंटियल एक्सेलरेशन। दोनों वेक्टर का जब अंडर रूट कर स्क्वायर करके जोड़ेंगे और फिर अंडर रूट डालेंगे ना, तो हमको क्या निकल जाएगा, ये नेट एक्सेलरेशन या रिजल्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है जो इस पार्टिकल पे लग रहा है। तो हम लोग जानते हैं, पहले से हम लोग ये बात जानते हैं कि टेंजेंटियल एक्सेलरेशन जो होता है, ये जो है टेंजेंटियल एक्सेलरेशन, इसका वैल्यू क्या होता है, ये फार्मूला है एक टेंजेंटियल एक्सेलरेशन निकालने का, यानी टेंजेंटियल एक्सेलरेशन होता है एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस, है ना? नहीं पता है तो पिछला वीडियो देखिए, उसमें ये सब डिस्कस किए हैं, ठीक है? तो हम लोग जानते हैं टेंजेंटियल एक्सेलरेशन होता है अल्फा इंटू आर, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ओमेगा इंटू वी, यानी एंगुलर वेलोसिटी इंटू टेंजेंटियल वेलोसिटी। इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है ना, उसका फॉर्मूला कैसे ओमेगा इंटू वी होता है, ठीक है? अभी आप ये बस ध्यान में रखो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ओमेगा इंटू वी, यानी एंगुलर वेलोसिटी इंटू लीनियर वेलोसिटी, दोनों को गुना करने पर हमको मिलता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और टेंजेंटियल एक्सेलरेशन क्या होता है, वह होता है एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू रेडियस, ठीक है? तो ये दोनों जानकारी है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि टेंजेंटियल एक्सेलरेशन अल्फा इंटू आर कैसे होता है, पिछला वीडियो देखिए, लिंक दे देंगे। और अगर आपको यह जानना है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में एंगुलर वेलोसिटी इंटू लीनियर वेलोसिटी कैसे होता है, तो ये इस वीडियो के अंत में आपको पता चल जाएगा, ठीक है? बता देंगे। तो अभी पहले ये दोनों मान लो ऐसा होता है, तो हम कह सकते हैं नेट एक्सेलरेशन या रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन स्क्वायर प्लस टेंजेंटियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, अब मार देंगे अंडर रूट और निकल जाएगा नेट एक्सेलरेशन या रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। क्लियर हो गई बात? दिमाग में बात बैठ गया है ना? समझ में आ रही है? नहीं आ रही है तो कमेंट करके लिखो। अब आता है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। तो अभी हम लोग क्या निकाले, हम लोग निकाले एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रिजल्टेंट एक्सेलरेशन यानी नेट एक्सेलरेशन कितना होता है, कैसे निकालें ये समझ में आ गया? क्लियर है? अब हम लोग निकालने सीखेंगे कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट रिजल्टेंट एक्सेलरेशन या नेट एक्सेलरेशन कितना होता है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कितना होता है, या कहिए टोटल एक्सेलरेशन कितना होता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। अभी हम लोग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का निकालने सीखे, अब सीखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। तो जब पार्टिकल एग्जीक्यूट करेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या हो रहा है आप देख लो, यहाँ धीरे धीरे स्पीड नहीं बढ़ा बल्कि एक जैसा स्पीड घूम रहा है, ये ना, इस तरह का मोशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं, है ना? तो इसमें स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट होता है सर्कुलर मोशन के दौरान। तो ये एक्सपीरियंस क्या करेगा, ये एक्सपीरियंस करेगा सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगा। क्यों? क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में स्पीड कांस्टेंट रहता है, यानी टेंजेंटियल एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। सिर्फ क्या काम करता है, ओनली सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन काम करता है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में। तो हम कह सकते हैं कि इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में हमको रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालना पड़े तो वह किसके कारण होगा, वह सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कारण होगा, उसमें कोई भी टेंजेंटियल एक्सेलरेशन का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्योंकि इस केस में टेंजेंटियल एक्सेलरेशन जीरो होगा, ये जीरो होगा, एटी जीरो होगा, सिर्फ एसी यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन काम करेगा। तो मान लीजिए फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि पॉइंट बी पर जो है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ए जो है वह कंप्लीटली क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा। मतलब यहाँ हम माने कि यहाँ पर मान लीजिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC है, तो अगर हमसे कोई पूछ दे कि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या होगा इसका, इस जगह इस पॉइंट पार्टिकल का, तो वो कितना होगा, वह सिर्फ AC होगा, 80 तो है ही नहीं, 80 ज़ीरो है। तो टोटल एक्सेलरेशन में कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का होगा, टेंजेंटियल एक्सेलरेशन का यहाँ कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। लोग आते हैं कि जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है ज़ीरो होगा तब क्या होता है, जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है तब क्या होता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जब ज़ीरो होता है ना, तो सपोज मान लीजिए कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया, कहाँ पर, पॉइंट डी पर। यहाँ क्वेश्चन है कि जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है तो क्या होता है, तो ये चीज़ हमको निकालना है, ठीक है। तो अभी हम लोग देख लिए कि जब टेंजेंटियल एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है तो क्या होता है ना, टेंजेंटियल एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है तो
यूनिफॉर्म हो जाता है सर्कुलर मोशन, है ना, यानी स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाता है ना, तब क्या होता है, जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा, मान लीजिए पॉइंट डी पर जब ये पार्टिकल घूमते हुए आया, इस पॉइंट पर क्या हुआ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मान लीजिए ज़ीरो हो गया। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पॉइंट डी पर ज़ीरो होने का मतलब होता है कि पार्टिकल जो है ना वह क्या करेगा, वह मूव करेगा अलोंग, किसके अलोंग मूव करेगा, टेंजेंटियल स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करेगा, है ना। और यहाँ पर कोई भी सर्कुलर मोशन अब नहीं होगा, यानी ये पार्टिकल जो है क्या होगा, इस टेंजेंटियल लाइन के अलोंग जो है मूव करने लगेगा, है ना। क्यों, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वह क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, गायब हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये जो है फिर इस तरह से जो है टेंजेंटियल लाइन के अलोंग मूव करना शुरू कर देगा और फर्दर कोई भी सर्कुलर मोशन नहीं होगा। तो यही होगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई कि जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है तो क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग समझते हैं वो अलग अलग तरीका जिसके ज़रिए कि हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं या उसको दर्शा सकते हैं। तो देखिए, हम लोग जानते हैं, पिछला वीडियो देखे होंगे आप लोग, हम लोग जानते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है उसमें वी स्क्वायर बाय आर होता है उसका फॉर्मूला। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर होता है। वी क्या हो गया, टेंजेंटियल वेलोसिटी हो गया, आर क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो ये करने पर क्या निकल जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो अब हम लोग कंसिडर करेंगे एंगुलर वेलोसिटी फार्मूला। क्या कंसिडर करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी फार्मूला। तो एंगुलर वेलोसिटी फार्मूला क्या है, वह ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर। ये क्या हो गया, ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी, है ना। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला हो गया वी स्क्वायर बाय आर। क्लियर हो गया। तो हम वी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर लिख सकते हैं, है ना, v बराबर ओमेगा इंटू आर लिख सकते हैं। तो कैसे, इस इक्वेशन को हम फर्दर जब इवेल्युएट करेंगे तो हमको लिख सकते हैं इस इक्वेशन से v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, है ना। तो ये बना दी इक्वेशन नंबर 2 और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फार्मूला इक्वेशन है उसको बना दी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, हम यह भी कर सकते हैं r इक्वल टू वी बाय ओमेगा, है ना। इस इक्वेशन के आधार पर ओमेगा इजकल टू वी बाय आर के आधार पे हम ये भी कर सकते हैं वी इजकल टू ओमेगा आर, और ये भी कर सकते हैं, यानी आर इजकल टू वी बाय ओमेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, है ना। ये हो गया वी वाला इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2, आर वाला इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3, और इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाला इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, कह सकते हैं यहाँ पर अभी कंसिडर करेंगे एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाला इक्वेशन और एक v इजकल टू ओमेगा इंटू आर वाला इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशन को कंसिडर करेंगे। तो अब यहाँ क्या करना है हमको, अब हमको सब्स्टिट्यूट करना है। क्या सब्स्टिट्यूट करना है, v का वैल्यू इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 में यहाँ v का वैल्यू दिया हुआ है जो कि ओमेगा इंटू आर, ये v का वैल्यू किस में सब्स्टिट्यूट कर देना है हमको, मतलब उठा करके v का वैल्यू जो है हमको यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है ओमेगा इंटू आर। कुछ इस तरह का खेल होगा, ये देख लो, ये जो है ओमेगा इंटू आर आया और ये वी स्क्वायर को हटा के उसका जगह ले लिया, है ना। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो गया, ये हो गया ओमेगा इंटू आर होल स्क्वायर बाय आर हो गया। क्लियर हो गया। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो फर्दर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो इस एबव मेंशन फार्मूला में जो है, ये जो है इसमें हम कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए सी जो है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हुआ, इसको ए सी हुआ। तो इसको किसके टर्म्स में डिनोट किया जा रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और रेडियस आर के टर्म्स में। यानी यहाँ जो हमको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिला वो इस फार्मूला से हम बना दिए। अब ये भी एक फार्मूला हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, ये तो था ही, पिछला वीडियो में ये सब डिराइव भी किए थे हम लोग। अब ये फार्मूला जो है एक नया फार्मूला किस रूप में अब आ गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस के रूप में आ गया। यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम ये भी कह सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अब एक और फार्मूला देख लेते हैं। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये इक्वेशन नंबर 1 और एक यहाँ थर्ड इक्वेशन बनाए थे, गलती से यहाँ 2 लिखा गया है, थर्ड इक्वेशन था, है ना। तो ये जो है, एक मिनट, ये सेकेंड नहीं, ये थर्ड इक्वेशन था, ये गलत टाइप हो गया है, ठीक है, थर्ड इक्वेशन था। तो अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू v का फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन 1 और हमको क्या मिलेगा, हमको कुछ ये मिलेगा, ये v बाय ओमेगा हो जाएगा, है ना। इसको
क्या हो जाएगा, ये आर जो है ये डिस्प्लेस हो जाएगा और इसके जगह कौन आ जाएगा, v बाय ओमेगा। मतलब ट्रिक क्या है, v स्क्वायर बाय आर, ये जो फॉर्मूला है ना, एक बार v हटा करके देखेंगे और एक बार r को हटा के देखेंगे तो हमको एक्सेलरेशन का दो और एक्स्ट्रा फार्मूला मिल जाएगा। तो ये हो गया v स्क्वायर बाय आर, यानी ये हो गया r क्या हो गया, v बाय ओमेगा। हम यहाँ पहले r था, इस जगह r था, अब इस जगह कौन आ गया, तो इस जगह जो है r को हटा के v बाय ओमेगा ले लिया जगह। तो ये हो गया ac इक्वल टू वी स्क्वायर बाय v बाय ओमेगा। तो हम AC इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं हम लोग v इंटू ओमेगा। v क्या हो गया, टेंजेंटियल वेलोसिटी, ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है अब किसके टर्म्स में एक्सप्रेस हो रहा है, तो ये एक्सप्रेस हो रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और v लीनियर वेलोसिटी के टर्म्स में। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था, ये 3 इसको यहाँ पर मेंशन कर दो, इस जगह ये इक्वेशन 3 हो गया। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया, मज़ा आ रहा है, सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीखे आप लोग, ठीक है। तो अगर आपको मज़ा सच में आया और आप सच में कुछ सीखे और इफ़ दिस वीडियो हैज़ रियली एडेड सम वैल्यू to you, then please do subscribe our channel and please drop your comments. I'm eagerly waiting for your comments, and wherever you have not understood the lecture, you just post your comment so that I could give you the reply. ठीक है, तो तब तक के लिए बस इतना ही कहूँगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलना है। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। मैं ज्ञानू मोदी अब आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। मैं मिलूँगा अब आपसे अगले वीडियो में जो कि कल अपलोड होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।